Hi everyone, let's solve this question. Okay, six persons A, B, C, D, E, and F are sitting equidistant from each other around a circular table. ठीक है, facing the center. ठीक है, तो देखो जब भी ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया ना, तो मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा वो तरीका ऐसा है कि हम जितने भी पर्सन दिए हुए रहेंगे, ठीक है, उनको हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन पे बैठा देंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट का है तो उसको ध्यान में रखते हुए बस हम ये एक रिंग बना देंगे ताकि हमारे माइंड में रहे कि ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर हम सारे पर्सन्स को बैठाएंगे ना, और अभी वो अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो लेफ़्ट होगा और इनका जो राइट होगा, ठीक है, हमारे लेफ़्ट और राइट से सिंक करेगा। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा है कि हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा लेफ़्ट राइट का सर्कुलर अरेंजमेंट में। ओके, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो, इसमें मैंने डिटेल से समझाया है। ओके, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, कंसिडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है? हु इज़ सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट को चेक करके हमें बताना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट 1 से। ओके, क्या कहता है, लाइन बाय लाइन समझते हैं। ओके, बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, यहाँ एक कीवर्ड आ गया अपोजिट। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ कितने मेंबर्स हैं, कितने पर्सन्स हैं? देखो 6। ठीक है, तो ये कैसे हम इसको सर्कुलर अरेंजमेंट में इनको बैठा सकते हैं? देखो, एक पर्सन, दो पर्सन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो यहाँ जो अपोजिट का मतलब है वो देखो क्या होता है। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचो। ठीक है, अगर इसके राइट में और इसके लेफ्ट में अगर इक्वल पर्सन रहे तो समझ जाना कि ये पर्सन और ये पर्सन एक दूसरे के अपोजिट में है। ओके, तो इनका हम पोजीशन देख लेते हैं कि कितने पोजीशन पे है वो। ठीक है, तो मान लो इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, 1 2 3 मीन्स थर्ड जो पोजीशन होगा एक पर्सन का वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? अपोजिट प्लेस को। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप चाहे इधर से चले जाओ, मीन्स इधर से चले जाओ, या फिर इधर से चले जाओ, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, मगर थर्ड प्लेस को चुनना है अपोजिट के लिए, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अपोजिट का मतलब समझ में आ गया। ओके, तो अब उस हिसाब से बी इज सिटिंग अपोजिट टू सी का मतलब क्या हो गया? देखो, मीन्स बी एक प्लेस पे बैठेगा और इसका अपोजिट मीन्स हमें थर्ड प्लेस पे पहुंचना पड़ेगा। 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर बैठा होगा सी। समझ में आ गया? ओके, इसका तो और एक पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है ना भाई। देखो 1 2 3 4 मीन्स बी और सी को हम शिफ्ट कर टिल्ट कर दें, मीन्स एक दूसरे के जगह पे बैठा दें। ठीक है, तो ये भी तो एक पोजीशन हो सकता है कि नहीं? तो देखो हमारा यहाँ से कितना पॉसिबल अरेंजमेंट आ गया? 2। ठीक है, तो चलो ये है स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो पहला पॉसिबल क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने पहले बैठाया है बी को यहाँ। ठीक है, फिर तीसरे प्लेस पे कौन आ जाएगा? सी। ठीक है, ये हमारा पहला था। ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा? मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वाला मीन्स पहले सी है, फिर 2 का गैप, फिर बी। ठीक है, तो हमने ये दोनों पॉसिबल जो अरेंजमेंट था वो ले लिया। ओके, तो हमारा ये सेंटेंस हो गया ख़त्म। ओके, अब देखो अगला सेंटेंस क्या कहता है। डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। ठीक है, तो ये भी सेम ही है पिछले जैसा। तो इसमें क्या क्या बन सकता है? देखो, एक डी तो यहाँ बैठेगा। ठीक है, फिर
1 2 तीसरे प्लेस पे कौन बैठेगा, ई। फिर ये दोनों क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के स्थान पे बैठ जाएंगे, ठीक है। मीन्स ई यहाँ आ सकता है और डी यहाँ आ सकता है। ओके, मतलब क्या हुआ, यहाँ भी हमें 2 पॉसिबल अरेंजमेंट मिल जाते हैं। ओके, तो देखो भाई, अब इन दो, एक और ये 2, ठीक है, इन दोनों को इसमें और इसमें फिट करना है, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान देना कि इन दोनों के बीच कितने का गैप है, 2 का, ठीक है। देखो 1 प्लेस 2 प्लेस 2 प्लेस का गैप है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 2 का गैप है वो चुन लो, ठीक है। उसके बगल बगल में ही ये डी और ई बैठेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऊपर वाले कंडीशन पे देखें, ठीक है, इस कंडीशन पे, तो 2 का गैप कहाँ बन रहा है, ध्यान दो। पहला गैप है हमारा, देखो ये गैप है, ठीक है। इस गैप का मतलब क्या है कि अगर हम इसको उठा लेते हैं, ये वाला, ठीक है, तो डी यहाँ बैठ जाएगा और ई यहाँ बैठ जाएगा। समझ में आ गया? ओके, तो देखो ये तो एक गैप हो गया। अब दूसरा गैप भी यहाँ पॉसिबल है, देखो ये वाला 2 गैप, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ई बैठ जाएगा और इसके बगल में यहाँ यहाँ डी बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसके पॉसिबल जितने भी हैं हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो पहला हमने मान लिया, ठीक है। पहला मान के चल रहे हैं कि जो हमारा ऑरेंज वाला, ठीक, ऑरेंज वाला गैप है उस पर बैठा लेते हैं, ठीक है। तो ऑरेंज वाले में डी, तो यहाँ आ जाएगा डी, ओके, और इसके बाद यहाँ आ जाएगा ई। ओके, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब दूसरा जो ग्रीन वाला है, ठीक है, अब ग्रीन वाला को यहाँ देख लो भाई, ठीक है। इसको कर दो डिलीट, क्योंकि ये ग्रीन हमें देखना है अभी, ठीक है। तो ग्रीन वाले को हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा ग्रीन का गैप, ठीक है। तो इसके बगल में कौन बैठ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ई और यहाँ आ जाएगा डी, ठीक है। ओके, ये किसका हो गया, इसका पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब बचा हुआ है किसका, इसका भी तो बचा हुआ है नीचे वाले का, ठीक है। एक दूसरे को चेंज कर दो, ठीक है। ओके, तो हमने मान लिया कि हम इस वाले को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स डी का पोजीशन और ई का पोजीशन आपस में चेंज कर दे रहे हैं। ओके, तो ये रहा डी, इसके जगह हम लिख देंगे ई, ओके, और ई के जगह हम लिखेंगे डी। ओके, सेम ये दूसरा भी चेंज होगा, डी और ई का पोजीशन, ठीक है। तो डी के जगह अब आ जाएगा ई और ई के जगह अब आ जाएगा डी। ओके, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओके, तो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी था उससे हमारा इतने और पॉसिबिलिटीज़ आ गए, ठीक है। इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हमें लगता है इनफ है आंसर तक पहुंचने के लिए। ओके, तो स्टेटमेंट 1 से हमारा ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ किसका किसका बात हो रहा है, ध्यान से देखो, बी का बात हो रहा है, डी का बात हो रहा है, सी का बात हो रहा है, ई का बात हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। तो स्टेटमेंट 1 से तो ए का हमें पता ही नहीं चलता है कहाँ बैठा है कि नहीं। मीन्स स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट तो हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम इसको कर देंगे कट। ओके, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम दूसरे स्टेटमेंट में। ओके, चलो भाई, दूसरा स्टेटमेंट अब क्या कहता है, देखो, एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, लेफ्ट ऑफ बी। तो देखो बी को यहाँ बैठा दो एक प्लेस पे, तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा भाई, इसका लेफ्ट तो इधर होगा, है कि नहीं। तो उधर कौन बैठ रहा है, एफ, ठीक है। तो यहाँ ए का जिक्र हो रहा है क्या, एग्जिस्ट है क्या यहाँ,
ए नहीं है, ठीक है, केवल बी और एफ ही है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, ये भी गलत होगा, क्योंकि अकेला दूसरा से भी हम नहीं कह सकते कि ए के बगल में कौन बैठा है, तो ये भी हमारा आंसर में नहीं होगा। ओके, तो अब देखो, जब दोनों अकेला नहीं हुए, ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर देखो, यहाँ बहुत है ना, तो दोनों का मिक्स कर दो 1 और 2, ठीक है। जब हम दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाते हैं, ठीक है, तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ओके, तो देखो, दोनों स्टेटमेंट को मिलाने का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि इस एफ बी को इन जितने भी पॉसिबिलिटीज़ आए हैं उनमें फिट कर देना, ठीक है। तो चलो हम फिट कर देते हैं। ओके, देखो, बी के लेफ्ट में एफ है, ठीक है, तो बी के लेफ्ट में एफ लिख दो भाई, ठीक है। तो देखो, यहाँ बी है, ठीक है, तो बी का लेफ्ट किधर हो जाएगा, आपको यह भूलना नहीं है कि ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। तो बी का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, जो बी के इधर सामने होगा, मीन्स इधर सामने वाला कौन है, जो यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो हमारा एफ कौन सा आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी के लेफ्ट में, समझ में आ गया। और सेम उसी तरह नीचे वाला भी देख लो, बी के लेफ्ट में आना चाहिए एफ, मीन्स यहाँ तो पहले ही ई बैठा हुआ है भाई, मीन्स कि ये वाला पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगा, कट गया ये, ठीक है। सिमिलरली बी के लेफ्ट में एफ, ठीक है, ऐसे देख लो रिंग, मीन्स यहाँ एफ बैठेगा, समझ में आ गया, मीन्स ये पॉसिबिलिटी है। अब लास्ट वाला भी देख लो, बी के लेफ्ट में एफ बैठना चाहिए, मगर यहाँ डी बैठा हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर में नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा आ गया, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, ठीक है। तो ये सही है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ओके, तो क्योंकि हमारे पास 6 पर्सन्स हैं, ठीक है, और यहाँ देखो एक बचा हुआ है और यहाँ भी एक बचा हुआ है, तो वहाँ जाहिर सी बात कौन सा लेटर आएगा, ए आएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा फुल हो गया। ओके, अब आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो क्या, देखो, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए कौन बैठा है, तो देखो ए के लेफ्ट में, देखो लेफ्ट में कौन बैठा है भाई, आंसर है डी, ठीक है, डी बैठा है। और कौन सा सही पॉसिबिलिटी है, ये वाला भी। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि ए के लेफ्ट में कौन बैठा है, ए के लेफ्ट में बैठा है भाई ई, ठीक है, यहाँ से हमें आंसर मिल रहा है ई, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या मिला, 1 और 2 आंसर, मगर आंसर हमें क्या आना चाहिए, ओनली 1, ठीक है, कोई एक ही आना चाहिए था, मगर यहाँ 2 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट, ठीक है। दोनों को मिलाने पर भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है कोई एग्जैक्ट, यहाँ 2 आ जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट। ओके।